चलिए बच्चों, आज हम कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए सेकंड ईयर के, बीए फर्स्ट ईयर के, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस है प्राचीन इतिहास में, उसको सिलेबस में कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों को भी आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आज हम डिस्कस करते हैं, इस पर हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। इसकी उपलब्धियों का क्रमिक विवरण हम जो है आज अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। परीक्षाएं आपके सर पे हैं, आपके पास टाइम कम है, आपका 27 तारीख को पेपर पड़ा है शायद। तो चलिए आप लोग आज उसका अध्ययन शुरू करते हैं। मैं बारी बारी से सारी वीडियोस डालता जाऊंगा और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सारा यूनिवर्सिटी सीरीज से लिखता है, आप मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से लिखोगे तो आपको शायद अच्छा नंबर मिलेगा। मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियाँ देखिए। कलिंग आपने पढ़ा होगा अशोक के शासन में कि कलिंग में उसने अपने अभिषेक के वह 8वें वर्ष कलिंग विजय किया था 261 ईसा पूर्व में। उसी यह कलिंग थी कहाँ? यह कलिंग थी उड़ीसा में। कहाँ थी? उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग जो है, यानी उड़ीसा को पहले कलिंग जो है राज्य के अंतर्गत माना जाता था, ठीक है। यही उड़ीसा जो है, कलिंग जो है, इसी का एक राजा हुआ महामेघवाहन, और इसने एक साम्राज्य स्थापित किया जो चेदी साम्राज्य का अंग माना जाता है, ठीक है। चेदी 16 महाजनपद में भी थे। कहाँ पे थे? चेदी बुंदेलखंड में थे। उनकी राजधानी थी शुक्तमती। माना यह जाता है कि उसी की एक शाखा जो है जाके कलिंग में बसी, और कलिंग में महामेघवाहन ने चेदी राजवंश की जो है नींव डाली, और इसी कारण इस राजवंश को महामेघवाहन राजवंश भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामेघवाहन जो व्यक्ति था, इसका पौत्र हुआ, उसका नाम था खारवेल। क्या था? खारवेल। ये इसका पौत्र था। कौन था? इसका पौत्र था। इसने जो है यह एक महान शासक था, और इसकी उपलब्धियों का विवरण जो है हाथी गुफा विलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुफा विलेख। यह कहाँ से मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख। यह कहाँ से मिला है? यह उदयगिर की पहाड़ियों में मिला है। यह उदयगिर उड़ीसा के उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर उदयगिर की पहाड़ियाँ स्थित है। उसी पहाड़ियों में एक अभिलेख मिला है, जिसे हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में खारवेल के जीवन चरित्र उपलब्धियों का विवरण हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं जो है, ठीक है। उदयगिर से उपलब्धियों का विवरण हमें मिलता है। अब चलते हैं इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो है हाथी गुफा अभिलेख में विवरण मिलता है कि जो खारवेल जो था वह जन्म से 15 वर्ष तक उसने विविध शिक्षाओं को ग्रहण किया। आप ये समझ लिए कि यानी कि जब वो बाल्यकाल था और 15 वर्ष तक था, तो उसने विभिन्न शिक्षाओं को ग्रहण किया। यानी जो उसकी शिक्षाएं थी, ज्ञान था, जो युद्ध कला थी, सारी कलाओं को उसने 15 वर्ष तक सीखा। और 15 वर्ष का जब वह हो गया तो वह जो है युवराज के पद पर, युवराज के पद पर आसीन हुआ। यानी को जो है उसको युवराज पद मिला। वह 15 वर्ष का हो गया तो उसको युवराज बनाया गया, ठीक। सीधी बात। 15 से आगे वह 9 वर्ष तक जो है क्या किया? 9 वर्षों तक वह जो है प्रशासन एवं शासन के विविध पक्षों को सीखा, ठीक।
आगे 9 साल तक उसने क्या किया कि जो शासन कार्य था उसका वह अध्ययन किया, उसमें सहभागिता ली और उसने उस चीज़ को सीखा। और फिर जब वह 24 साल का हो जाता है, कितने साल का? और जब 24 साल का हो जाता है तो उसका राज्याभिषेक होता है। 24 साल में उसका राज्याभिषेक होता है, यानी वह राजा बन जाता है। और इस 24 साल का जब हो जाता है, जब उसका राज्याभिषेक होता है, इसी से आगे 13 वर्षों का जो है उसका इतिहास जो है, क्या क्या उसने क्या क्या किया इन 13 वर्षों में, इसका इतिहास कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में आप आगे उसके 13 साल जो उसने घटनाएं, जो उसका घटनाक्रम था, बारी बारी से उसको प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम चलते हैं लिखते हुए, क्योंकि आपको लिखना है, आपको समझना है। तो समझने के लिए जो कुछ था मैंने समझा दिया, अब मैं लिखाता हूँ साथ साथ समझाता हूँ, दोनों काम आपका सब चलता रहे, ताकि जो है आप बेहतर जो है तैयारी कर सको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा लिखिए, आप लोग जो है आप लोग बारी बारी से लिखते चलिए। कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियाँ। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखिएगा, आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, स्टार्ट करिए लिखिए। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कौन था? महामेघवाहन था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। इसका पौत्र, आगे लिखिए, इसका पौत्र खारवेल, इसका पौत्र खारवेल सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। क्या हुआ? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। कौन? खारवेल। ठीक है, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण, आगे लिखिए, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण उदयगिरि गुफा से प्राप्त, उदयगिरि गुफा से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे लिखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि, हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि जन्म से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक, जन्म से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक वह विभिन्न विद्याओं एवं क्रीड़ाओं की शिक्षा ली। वह विभिन्न विद्याओं एवं क्रीड़ाओं की शिक्षा ली। 15 वर्ष की अवस्था में वह युवराज बनाया गया। 15 वर्ष की अवस्था में वह युवराज बनाया गया तथा 9 वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया। तथा 9 वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया। 24 वर्ष की अवस्था में उसका राज्याभिषेक हुआ। 24 वर्ष की अवस्था में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसका विवाह ललक हत्ती सिंह नामक राजा की कन्या से हुआ। उसका विवाह ललक हत्ती सिंह नामक राजा की कन्या से हुआ, जो उसकी अग्रमहिषी बनी, जो उसकी अग्रमहिषी बनी। पैराग्राफ आप चेंज करिएगा और हेडिंग डालिएगा उपलब्धियाँ। पैराग्राफ चेंज करके उपलब्धियों वाला हेडिंग डालिएगा, उपलब्धियाँ। ठीक है, डैश देकर लिखिएगा। खारवेल की उपलब्धियों का विवरण, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हाथी गुफा अभिलेख में है, हाथी गुफा अभिलेख में है, जिसमें उसके राजा बनने के 13 वर्षों के बाद का विवरण है। जिसमें उसके राजा बनने के 13 वर्षों के बाद का विवरण है, जिनका क्रम इस प्रकार से है, जिनका क्रम इस प्रकार से है। डैश देकर लिखिएगा। नंबर 1 डाल दीजिए। नंबर 1, खारवेल ने प्रथम वर्ष तूफान से विध्वंस हुए कलिंग का पुनर्निर्माण कराया। यानी कि वह जो तूफान से उसका नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया था, उसका पुनर्निर्माण कराया। इस कार्य में उसने
5 लाख मुद्राएं व्यय की। कितना? 5 लाख मुद्राएं व्यय की। उसने तोरणों एवं प्राचीरों की मरम्मत करवाई। उसने तोरणों एवं प्राचीरों की मरम्मत कराई तथा शीतल जल युक्त तड़ागों का निर्माण कराया। तड़ागों का निर्माण कराया। ठीक। अब दूसरा नंबर डालिएगा। द्वितीय वर्ष खारवेल की सेना दक्षिण भारत में कर्णवेड़ा नदी, ठीक है। कर्णवेड़ा नदी, इसको कृष्णा या वेनगंगा भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कृष्णा मानते हैं, कुछ लोग वेनगंगा भी मानते हैं। वेनगंगा, कर्णवेड़ा नदी ब्रैकेट में कृष्णा या वेनगंगा तक पहुंच गई। उसकी सेना ने मुसिक नगर को आतंकित कर दिया। उसकी सेना ने मुसिक नगर को आतंकित कर दिया तथा सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम से लोहा लिया। सातकर्णी प्रथम से लोहा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम से लोहा लिया। फिर तीसरा नंबर डालिएगा, क्रम तीसरा लिखिएगा। तीसरे वर्ष वह इस उपलब्धि के अवसर पर अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। किस वर्ष? वह अपने शासन के तीसरे वर्ष। ठीक है, तीसरे वर्ष वह इस अवसर पर उसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अपनी राजधानी में संगीत, नृत्य एवं नाटक आदि के द्वारा भारी उत्सव मनाया। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, नंबर 4। चौथे वर्ष खारवेल बरार के भोजकों बरार के भोजकों और खान देश के राठिकों ठीक है। तो बरार देश के भोजकों और खान देश के राठिकों को पराजित किया। किस सन? चौथे वर्ष अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष उसने जो है खारवेल के चौथे वर्ष खारवेल ने बरार के भोजकों और खान देश के राठिकों को पराजित किया। राठिकों एवं भोजकों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। ठीक है, पांचवा लिखिएगा। अपने शासन के पांचवें वर्ष खारवेल ने तनसूली नामक नहर के जल को अपनी राजधानी तक विस्तार किया। तनसूली नामक जो नहर थी, इसके जल को अपनी राजधानी तक ले आया। ठीक है, विस्तार किया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पहले किसी नंद राजा ने, यानी 300 वर्ष पूर्व नंद राजा यानी कि वो महापद्म नंद राजा था। तो इसका आप याद रखिएगा। तो लिखिएगा कि इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राज ने किया था
तथा महापद्मनंद ने जिन की प्रतिमा को यहाँ से उठा ले गया। यानी आदि जिन जिन मतलब जैन, कोई जैन की प्रतिमा थी, आदि जिन की प्रतिमा को यहाँ से वह उठा ले गया था। किसने? नंदराज ने, जिसका नाम महापद्मनंद अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। छठा में लिखिएगा, छठे पॉइंट में लिखिएगा कि छठे वर्ष उसने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु 1 लाख, छठे वर्ष उसने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु 1 लाख मुद्राएं व्यय की। कितना? 1 लाख मुद्राएं व्यय की। सातवें वर्ष का विवरण अज्ञात है। देखिए जो उसके गुफा विलेख है उसमें 7वें वर्ष का विवरण अज्ञात है, उसमें कुछ लिखा नहीं गया। लिखिएगा अगला नंबर, 8वां नंबर लिखिएगा। 8वें वर्ष उसकी सेनाएं बराबर इसको गोरखगिर कहते हैं, इसको गोरखगिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो 8वें वर्ष उसकी सेनाएं बराबर ब्रैकेट में गोरखगिर की पहाड़ियां पार कर यवनराज दिमित को हराया तथा वह मथुरा भाग गया। कौन भाग गया? यवनराज दिमित जो है कहाँ भाग गया? मथुरा भाग गया, मथुरा का पेड़ा। ठीक है, चलिए मथुरा भाग गया। 90 वर्ष खारवेल ने उत्तर भारत के विजय के उपलक्ष्य में प्राची नगर के दोनों किनारे पर, देखिए बेटा 90 वर्ष वह क्या कर रहा है? वह एक समय जब जीतता है तो अगले साल वह क्या करता है? अपने राज्य में उत्सव मनाता है, अपने प्रजा का कल्याण, कुछ न कुछ वो कल्चरल एक्टिविटी करता है। तो याद रखिएगा कि 90 वर्ष खारवेल जो है उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में प्राची नगर के दोनों किनारों पर, प्राची नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रासाद, ठीक है, महाविजय प्रासाद बनवाया तथा ब्राह्मणों को जय परिहार दान दिया। ब्राह्मणों को जय परिहार दान दिया, जय परिहार भूमि दान दिया, जय परिहार भूमि दान दिया। 10वां पॉइंट लिखिएगा। खारवेल ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष भरतवर्ष इसको भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का पहला उल्लेख अशोक के खारवेल के हाथी गुफा विलेख में मिलता है। तो लिखिएगा कि 10वें खारवेल ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष भारतवर्ष ब्रैकेट में भारतवर्ष पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। केवल है एक जगह असफल हो रहा है, वह उत्तर भारत यानी कि भारतवर्ष में। ठीक है। 11वां पॉइंट लिखिएगा। 11वें वर्ष खारवेल पुनः दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उसकी सेना ने 11वें वर्ष खारवेल ने पुनः दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उसकी सेना ने पिथुंड नगर को ध्वस्त कर दिया। उसकी सेना ने पिथुंड नगर को ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़कर 1300 वर्ष पुराने, वह आगे बढ़ रहा है इस नगर को ध्वस्त करने के बाद 1300 वर्ष पुराने तामिल देश संगठन, 13 वर्ष पुराने तमिल संघ ब्रैकेट में चोल चेर पांड्य, ठीक है, चोल चेर पांड्य का भेदन किया। ठीक। पिथुंड में गधों का हल चलवाया। वह पिथुंड में क्या कर रहा है? गधों का वह हल चलवा रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 12वां आप लिखिएगा जो है 12वें वर्ष उसने
उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में 2 सैनिक अभियान किए। 12वें वर्ष उसने उत्तर एवं दक्षिण भारत में 2 सैनिक अभियान कर रहा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 12वें वर्ष 2 सैनिक अभियान कर रहा है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत में वह 2 सैन्य अभियान कर रहा है। कब? जो है 12वें वर्ष। ठीक है, 2 सैन्य अभियान किया। 12वें वर्ष उसने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में 2 सैन्य अभियान किया। उसने मगध के शासक वहशति मित्र, मगध के शासक वहशति मित्र, वहशति मित्र, वहशति मित्र, वहशति मित्र, ठीक है, वहशति मित्र ब्रैकेट में बृहस्पति मित्र को हराकर, बृहस्पति मित्र को हराकर उससे चरण वंदना करवाई, उससे चरण वंदना करवाई एवं प्राचीन जिन मूर्ति को पुनः कलिंग ले आया। वह जिन स्वामी की जो मूर्ति थी उसको पुनः कलिंग ला रहा है। तो यह लिखिएगा जो है, तथा प्राचीन जिन मूर्ति को पुनः कलिंग ले आया। अब दक्षिण में पांड्यों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान था। दक्षिण में पांड्यों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान था, जिसमें उसने जल एवं थल मार्गों से आक्रमण किया, जिसमें उसने जल एवं थल मार्गों से आक्रमण किया। इससे उसे अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई, इससे उसे अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई। ठीक है, 13वां पॉइंट लिखिएगा। 13वें वर्ष उसने कुमारी पहाड़ी पर, 13वें वर्ष उसने कुमारी पहाड़ी पर, कुमारी पहाड़ी पर क्या कर रहा है? जैन भिक्षुओं के निवास हेतु, कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के निवास हेतु गुफाएं बनवाई। कुमारी पहाड़ी की पहचान उदयगिर से की जाती है। कुमारी पहाड़ी की पहचान उदयगिर से की जाती है। ठीक है, ये इसकी उपलब्धियां हो गई। अब अगला हेडिंग लिखिएगा मूल्यांकन। ठीक है, अब खारवेल की मूल्यांकन कर लेते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग खारवेल की मूल्यांकन। डैश देख लिखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त, हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त विवरणों से ज्ञात होता है कि खारवेल एक महान विजेता, लोकोपकारी शासक, महान निर्माता, कमा लगा दीजिएगा, महान निर्माता तथा धर्म सहिष्णु शासक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं हेतु गुफाओं का निर्माण करवाया तथा उन्हें दान आदि प्रदान किया। वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। वह सभी धर्मों के प्रति समभाव रखता था, यानी वह अशोक के समान सभी धर्मों के प्रति समभाव रखता था। अभिलेख में यानी हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल को आर्य महाराज राजर्षि भिक्षुराज लगा दे जाइएगा, कलिंगाधिपति आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद लिखिएगा आगे आरसी मजूमदार के शब्दों में, रमेश चंद्र मजूमदार के शब्दों में क्या उन्होंने कहा है? इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, इंग्लिश में है महाराजा खारवेला खारवेला is one of the most remarkable figure
figure of ancient Indian history, इन्वर्टेड कामा 1। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। जो है फिर से मैं बोल रहा हूँ, महाराजा खारवेला इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिगर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा ये कोटेशन जब आप लिखेंगे इंग्लिश में, एग्जामिनर यकीनन आपसे प्रभावित होगा। तो आज ये खारवेल की उपलब्धियों का विवरण यहाँ पे मैंने खत्म किया। अगले दिन नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आप साथ साथ किताबों का भी अध्ययन करते रहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।